हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए वीडियो में समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न को लेते हैं और उसे आसान तरीके से आप कैसे हल करेंगे इस कॉन्सेप्ट को आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं शामिल करूँगा वे सभी किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए ने 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज दिया। 6% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है। प्रश्न में हमें 150 ग्राम सोना का मूल्य जो कि 6 लाख रुपए है वो दिया गया है, ठीक है। और इस पे 6% का मेकिंग चार्ज लगता है प्लस 6% लाभ भी कमाना है। तो 10 ग्राम सोने को कितने में बेचना चाहिए इसका हमें मूल्य बताना है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न देखिए 150 ग्राम सोना कितने में खरीदा जा रहा है, 6 लाख रुपए में। कितने में, 6 लाख रुपए में। और ये जो 6 लाख है वह कितना ग्राम सोना है, तो हम देख रहे हैं वह 150 ग्राम सोना है। 6 लाख में 150 ग्राम सोना खरीदा गया। वहीं आगे देखें तो इस पे 6% का मेकिंग चार्ज भी देना है। इस पे क्या करना है, 6% का मेकिंग चार्ज भी देना है। तो ये जो 6% का मेकिंग चार्ज देना है ये किस पे देना है, ये हमें 100 पे देना है। किस पे देना है, 100 पे देना है। यानी कि इसका मूल्य अब कितना हो जाएगा, 6% मेकिंग चार्ज लगेगा तो 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 106। और 106% को आप लिख सकते हैं 106/100, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखें तो आगे हमें कह रहा है कि 6% का लाभ भी प्राप्त करना है। कितना का, 6% का लाभ भी प्राप्त करना है। 6% लाभ यानी कि फिर 100 पे 6% यानी कि 106% फिर उसका मूल्य हो जाएगा। 106% को लिख सकते हैं 106/100, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। और आगे कह रहा है कि प्रति 10 ग्राम सोने का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ये सब निकलेगा कितना, जब हमने 6 लाख में 150 ग्राम सोना खरीदा था और 150 ग्राम से भाग दे दिया तो 1 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा। और ये 106% मेकिंग चार्ज, 6% मेकिंग चार्ज और 6% लाभ, तो ये सब 1 ग्राम पे निकला है। और आगे प्रश्न कह रहा है कि 10 ग्राम का विक्रय मूल्य, तो गुना कर दीजिए 10 से, बहुत ही आसान है। गुना कर देंगे 10 से तो 10 ग्राम का निकल जाएगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हल करते हैं और हमारा सीधा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। 1 जीरो से तो चलिए 1 जीरो ये कट गया, 2 जीरो से ये 100 का गया, 2 जीरो से ये 100 गया, ठीक है। बचा गया नीचे 15, 15 बचा। देखिए आपका ये 3 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 से कट गया, 3 से आपका ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 5 से ध्यान दीजिए, 5 दूनी 10, ये भी कट गया। नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, 2 गुने 106 गुने 106 गुने 2। जब इस इक्वेशन को हम हल करेंगे, गुना करेंगे, तो जो हमारे पास संख्या आएगी वो कितनी आएंगी, चलिए हल कर लेते हैं। इसे हल करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगा वह कितना होगा, 44,944। यानी कि 10 ग्राम सोने का मूल्य, 10 ग्राम सोने का मूल्य 6% मेकिंग चार्ज प्लस 6% का लाभ सहित कितने में विक्रय मूल्य बेचना चाहिए हमें, 44,944 में। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 10 ग्राम सोने का मूल्य कितना हो जाएगा, 44,944। तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं और इसी तरह के मजेदार शॉर्ट ट्रिक से प्रश्नों को हल करना आपको बताते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7,200 है। यह राशि है, यानी कि जो मूल राशि है वो हमें बताना है। और ये जो हमें 7,200 रुपये दे रखा है वह क्या है, 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज है। तो हमें बताना है मूलधन। तो चलिए देख लेते हैं मूलधन कैसे निकालेंगे। हमें जो प्रश्न में दिया है 7,200, 7,200 ये क्या है, ये ध्यान देंगे 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। अगर 1 वर्ष का 15% है तो 3 वर्ष का कितना होगा, 45% ब्याज हो जाएगा। 3 वर्ष में 15% की दर से 3 वर्ष में यह 45% हो जाएगा। यही 45% ना 7,200 वैल्यू के बराबर है। आगे क्या कह रहा है, वह राशि है
तो राशि अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। मूलधन क्या अपने आप में होता है, 100 होता है। तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, 9 से काटेंगे 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 2 जीरो यहाँ आ जाएगा। अब चलिए इसे हल कर लेते हैं। 800 गुने 20, यह आपका हो गया कितना, 16,000। यानी कि जो मूलधन रहा होगा वह कितना रहा होगा, 16,000 रहा होगा। हमसे राशि तो पूछ रहा था, मूलधन ही तो पूछ रहा था। तो मूलधन वह राशि कितना रहा होगा, 16,000, जिस पे 15% की दर से 3 वर्षों में 7,200 रुपये ब्याज लगा होगा। तो मूल राशि 16,000 है और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न और मजेदार ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से हल करना आपको सिखाऊंगा। वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही बने बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए जो साधारण ब्याज है वह कितने माह का है, 6 माह का है। किस दर से, 10% की दर से। 10% का दर है, वर्ष में लग रहा है, पर यहाँ ब्याज हमें 6 माह का ही देना है। कह रहा है 6 माह का, तो 6 अगर 10% दर है और 6 माह का ही देना है, मतलब आधे महीने का देना है, यानी कि इसका 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो 5, यानी कि 6 माह में कितना प्रतिशत ब्याज लग रहा है, इसे 5% का ही ब्याज लग रहा है। और यही मूलधन, ये मूल्य के रूप में, ब्याज के रूप में कितने रुपए हैं, ब्याज के रूप में यह कितना है, 100 रुपया है। यही तो कह रहा है, साधारण ब्याज 100 रुपये है। तो 100 रुपया है, 5% का ही ब्याज लगाना 6 महीने में। 6 महीने में 5% का, यही 5% तो 100 के बराबर है। मूलधन रुपये के, रुपये में यही 5% 100 रुपया है। ठीक है। और आगे का प्रश्न क्या कह रहा है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो 100 से गुना कीजिए, 100 से गुना करेंगे। चलिए इसे हल कर लेते हैं। 20 पंचे 100, 20 को 100 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2000 आएगा। कितना आएगा, 2000 आएगा। और यही क्या होगा, वह मूलधन होगा जिस पे 6 महीने के लिए 10% की दर से ब्याज 100 रुपये बनेगा। और यही मूलधन 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से, इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही कुछ मजेदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। इस प्रश्न को हल करने में आपको भी काफी मजा आएगा। तो ध्यान से प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि 2 ट्रेन आगरा से कोलकाता के लिए क्रमशः 9 बजे, सुबह 9 बजे और 9:30 AM पर रवाना होती है और क्रमशः 240 किलोमीटर प्रति आवर और 300 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। दोनों ट्रेन आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न में हमें 2 ट्रेन, जो आगरा से चलती है और कोलकाता के लिए रवाना होती है, तो 2 ट्रेन है। पहली ट्रेन जो है, पहली ट्रेन कितने बजे चल रही है, 9 बजे। कितने बजे, 9 बजे रवाना होती है। वहीं एक दूसरी ट्रेन है, वह कितने बजे रवाना होती है, 9:30 पे। कितने बजे, 9:30 पे चलती है। अब ध्यान दीजिएगा, समय का अंतर कितना है, आधे घंटे का है। और दोनों का स्पीड कैसा है, जो 9 बजे चलती है वो 240 के स्पीड से चलती है। ठीक है। और जो 9:30 में चलती है उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड 300 किलोमीटर का है, 300 किलोमीटर प्रति आवर का है। चलिए यहां लिख देते हैं। ठीक है। दोनों ट्रेनें चलती हैं। ठीक है, दोनों ट्रेनें कोलकाता के लिए चलती हैं। समय का अंतर हम देख रहे हैं कितने मिनट का, 30 मिनट का अंतर है। अगर जो पहली ट्रेन है वह आधे घंटे पहले चली है और 240 के स्पीड से चल रही है, तो आधे घंटे में कितना दूरी तय कर चुकी होगी, 240 का आधा, क्योंकि 240 कितना, 1 घंटे में दूरी तय करेगी ना। और समय का अंतर कितना है, 30 मिनट का, यानी 30 मिनट ये पहले खुलेगी तो 240 किलोमीटर के हिसाब से
आधे घंटे में 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर ये क्या ट्रेन आगे निकल चुकी होगी। जब ये 120 किलोमीटर आगे जा चुकी होगी तब जाके ये ट्रेन खुलेगा। यही है। जब तो दोनों ट्रेनों की जो गति है, गति की जो दिशा है वह अगर बराबर हो, सेम डायरेक्शन में ट्रेन चल रही हो, तो क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाता है। स्पीड माइनस हो जाता है यानी कि 300 में से 240 माइनस करेंगे, 240 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, 260 बचेगा। कितना किलोमीटर आगे निकल चुकी है, 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर को 60 के स्पीड से वो कवर करेगा। तो 0 से 0 जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि हम देख रहे हैं कि 2 घंटे में, कितने घंटे में, 2 आवर में वो ट्रेन को पकड़ लेगी। ये तो 2 घंटे में ट्रेन को कवर कर लेगी, पकड़ लेगी, ये हमें पता चला। लेकिन प्रश्न हमसे ये नहीं पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कितने किलोमीटर की दूरी पे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो कितने घंटे बाद उसे पकड़ेगी, 2 घंटे में, ये तो पता चल गया। कौन सी ट्रेन, जो 9:30 में खुलेगी उसे उस ट्रेन को पकड़ना होगा, यानी कि ये 300 की स्पीड से आगे चलेगा। 2 घंटे बाद पकड़ रहा था ना, तो ये 300 की स्पीड से 2 घंटे तक चलेगा, यानी 300 की स्पीड से 2 घंटे लगातार चलेगा। तो ये 600 किलोमीटर बाद, 600 किलोमीटर बाद उस अगली ट्रेन को पकड़ लेगा। तो इस तरह से हम देखें तो दोनों ट्रेनें 600 किलोमीटर बाद जाके मिलेंगी, और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी मजेदार प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ये सभी प्रश्न आपके कंपटीशन के में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।